स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। अब जमीन का भी बनेगा भू आधार कार्ड, कोई नहीं कर सकेगा आपके जमीन पे कब्जा। तो बताएंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, पूरा न्यूज देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अब जमीन का भी बनेगा भू आधार कार्ड, कोई नहीं कर सकेगा आपके जमीन पर कब्जा। अब जमीन भी बनेगा भू आधार, जमीन का भी बनेगा, कोई नहीं कर पाएगा आपके ज़मीन पर कब्जा। 14 डिजिट के कोड से सुरक्षित रहेगा आपका भूखंड। भारत में संपत्ति खरीदना और इसका मालिकाना हक पाना बड़ा सपना होता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से अच्छी खासी जगह देखकर ज़मीन खरीदते हैं और वह अपने सपनों का घर भी बनाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं पर वहाँ रहते नहीं। सालों से वह ज़मीन खाली पड़ी रहती है और इस दौरान इन ज़मीनों पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसे मामले में कई बार कोर्ट की लंबी लड़ाई भी इस ज़मीन को अपने मालिक तक एक तरीके से मालिक का कब्जा नहीं हो पाता इस पर, और कई बार तो उन्हें अपना ज़मीन खोना भी पड़ता है। लेकिन अब सरकार इससे एक बेहतर अच्छा सॉल्यूशन लेके आई है। सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसके तहत ज़मीन को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी जिसे भू आधार कार्ड कहा जा रहा है। यह न केवल अपनी संपत्ति को सुरक्षित बनाएगा बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करेगा। आइए इसकी क्रांतिकारी कदम के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है भू आधार कार्ड? अब जमीन और प्लाट को भी एक आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड होता है वैसे ही अब जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा। भू आधार कार्ड कहा जाएगा। इसे आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा क्योंकि इसे छुड़ाना अब सरकार का काम होगा। अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो सरकार आपको मुआवजा देगी। यह कदम जमीन के विवादों को कम करने के लिए संपत्ति मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। भू सुधार और डिजिटलीकरण के कारण ये हो पाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भू सुधार को लेकर सरकार ने बजट 2024 में कई बड़े कदम उठाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या भू आधार का प्रस्ताव रखा गया। यह 14 अंक का विशिष्ट पहचान होगा जिससे कि ULPIN इसके नाम से जाना जाएगा। इस प्रक्रिया में भूमि की पहचान संख्या के साथ उनका मानचित्र, सर्वे, मालिकाना और किसान की रजिस्ट्री दोनों ही किया जाएगा। कृषि लोन मिलने भी आसानी होगी और दूसरी कृषि सुविधाओं से भी को भी एक्सेस करने में आसानी हो सकेगी। शहरी क्षेत्र का भी डिजिटलीकरण होगा। शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेख की जो मैपिंग के साथ डिजिटली किया जा रहा है। इसमें GPS तकनीक की मदद से ज़मीन का जियो टैग किया जाएगा जो भूमि की सीमाओं को भौतिक सत्यापन और माप किया जा सकेगा। इसके बाद भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा दर्ज किया जाएगा जो कि अपने भूखंड के लिए 14 अंकों के भू आधार संख्या तैयार करेगा। यह भू आधार संख्या डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। जो भू आधार में क्या क्या जानकारी होगी? आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाला भू आधार राज्य कोड और जिला कोड, उप जिला कोड और गांव के कोड, भूखंड की विशिष्ट ID संख्या आदि होते हैं, जो कि यह जानकारी मिलाकर एक लंबा नंबर बनता है। इससे आपकी जमीन की भू आधार नंबर कहलाएगा। यह नंबर जमीन के कागज पर भी लिखा जाएगा जो कि कंप्यूटर में भी रहेगा। यह खास बात है कि अगर आप अपनी ज़मीन बेच देते हैं और कई टुकड़े भी कर देते हैं तब भी यह ज़मीन भू आधार नंबर नहीं बदलेगा। यह नंबर हमेशा उस जगह पर बना रहेगा। भू आधार के लाभ क्या होंगे? संपत्ति सुरक्षित रहेगा आपका और विवादों का समाधान भी होगा। आसान ऋण मिलेंगे, पारदर्शिता बनी रहेगी। तो ये सारे फायदे हैं भू आधार के। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं इसी तरीके के टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।